दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। यह विश्वास ना करने का वक्त देखता है, ना हालत देखता है, ना ही समाज के नियम देखता है। लेकिन कभी-कभी यह अंधा विश्वास रिश्तों की ऐसी लकीरों को मिटा देता है, जिसे देखकर, जिसे सुनकर इंसान का रिश्तों पर से एकदम से भरोसा उठ जाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो कि अलीगढ़ की गलियों से शुरू हुई थी, जिसने पूरे हिंदुस्तान को यह एक सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कलयुग है अपनी चरम सीमा पर पहुंचा चुका है। जरा सोचिए, एक घर में शहनाया बजने वाली, बेटी के हाथों में मेहंदी लगने वाली, घर में मेहमानों का आना जाना लगा है, हलवाई मिठाई बना रहे हैं और घर के ठीक 12 दिन, शादी के 12 दिन पहले जिस लड़की की, जिस बेटी की शादी होने वाली है, उसी लड़के के साथ अगर घर का कोई बड़ी महिला यानी लड़की की माँ चली जाए तो आप इसे क्या कहेंगे। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कहानी में धोखे के अंदर धोखा, फरेब के अंदर फरेब। जिस दामाद ने अपनी सास के बहकावे में आकर समाज से बगावत की, आज वही दामाद थाने की चौखट पर आकर सिर पटक कर रो रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ उन 10 महीनों में? वो सास जो दामाद के लिए अपने पूरे परिवार को पीछे छोड़ आई थी, अब वो किसके साथ ओझल हो गई है। आज की ये सच्ची घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह दास्तान शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से। तारीख होती है अप्रैल 2025 की। एक मध्य वर्गीय परिवार में खुशियों का माहौल था। घर में बेटी शिवानी की सनाइयां हो चुकी थी। माता पिता बड़े ही अरमान लेकर अपने रिश्ते ढूंढ रहे थे। लड़का राहुल है, देखने में सीधा, कामकाजी, और परिवार के लोग अपनी बेटी के लिए लड़के के साथ खुश रहेंगे। दोनों परिवार की रजामंदी हो गई, सगाई की रस्म भी पूरी हो गई थी, शादी की तारीख तय कर दी थी, कार्ड छप गए थे, रिश्तेदारों को न्योता भेज दिया गया था। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था इस शादी की तैयारी के बीच में एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जो पूरे परिवार का नाम धुंधला कर देगी। आम तौर पर होता क्या है कि शादी से पहले लड़का और लड़की आपस में बातें करते ताकि पूरे परिवार को एक दूसरे को समझ सके, परिवार वालों को समझ सके। राहुल और शिवानी के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन शिवानी थोड़ी संकोची थी। वह राहुल से ज्यादा बात नहीं करती थी। फोन आता था तो वह अपनी माँ अपना देवी को फोन पकड़ा देती थी। और यहीं से एक शुरू होता है जिसमें खेल नया शुरू होता है, जिसमें रिश्तों की सारी परिभाषा बदल देता है। होने वाला दामाद राहुल फोन तो आता है अपनी होने वाली मंगेतर के घर पर, लेकिन बात होने वाली है उसकी सास यानी अपना देवी से होने लगती है। शुरू में तो बात बहुत ज्यादा सामान्य थी। सास अपने होने वाले दामाद से घर परिवार के हाल चाल लेती थी, शादी की तैयारी पर चर्चा करती थी, लेकिन धीरे धीरे इन बातों ने रुख और गहरा बदल लेती है। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब शिवानी अपने आने वाले जीवन का सुनहरा सपना देख रही होती है और अपना देवी वह अपने पति को दिन भर मेहनत करने के बाद गहरी नींद में सोता है, तो अपना देवी और राहुल के बीच में फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी। यहीं से बातों अब केवल सास दामाद वाला नहीं होता था, अब घंटों फोन चलने लगा था। एक दूसरे के बातों में खो जाने लगे थे और धीरे धीरे एक दूसरों के ख्यालों में उलझने लगे थे। घर में मान सम्मान की दीवारें हर रात थोड़ी थोड़ी करके दरक रही थी। एक तरह से शादी की तैयारी जोरों शोरों से हो रही थी, तो दूसरी तरफ सास और दामाद घर से निकलने की योजना बना रहे थे।
आखिरकार 6 अप्रैल 2025 से ठीक 12 दिन पहले घर से मंगल गीत गाए जाने चाहिए थे, लेकिन उस रात घर में सन्नाटा पसरा था। अपना देवी, जो कि 40 साल की उम्र पार कर चुकी थी, जिसने अपने बच्चे थे वह बड़े हो चुके थे, पति की आंखें बंद करके उसके ऊपर पति था, वह अपनी पत्नी के ऊपर आंखें बंद कर कर भरोसा करता था, वह अचानक घर से कहीं चली गई थी। जब सुबह घर वालों की आंखें खुली तो पैरों तले की जमीन खिसक गई। अपना देवी घर पर नहीं थी। सिर्फ अपना देवी ही नहीं, उनके घर में जो नकदी और जेवर रखे हुए थे वह सब कुछ भी गायब था। पति ने इधर उधर ढूंढे, रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं। तभी एक और खबर आती है जिसमें शक को यकीन में बदल देता है। उधर दामाद था जो राहुल, अपने घर से गायब था। दोनों के संपर्क टूट चुका था। अब बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। अलीगढ़ के लेकर आसपास के जिलों में यह एक खबर चर्चा का विषय बन गया था। सास अपने होने वाले दामाद के साथ चली गई है, लेकिन यहाँ पर जिस बेटी की डोली उठने वाली थी उसका सर शर्म से झुक चुका था, और जिस पति को जीवन भर का साथ निभाने का वादा किया था वह समाज में नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं था। शिवानी का रिश्ता तो टूट ही गया था, साथ ही उस दिल पर भी गुजर रहा था। उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने जांच पड़ताल किया, बिछाया जाल। नेपाल, बिहार और यूपी के अलग अलग हिस्सों में तलाश की तो करीब 10 से 12 दिन के बाद जब राहुल और अपना देवी को कानून में यहाँ से पकड़कर लेकर आए तो यह कानून से छिप नहीं पाए थे। मीडिया में उनका चर्चा का विषय बन गया था, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया था, तो उन्होंने खुद सामने आने का फैसला लिया। दोनों ने पुलिस के समक्ष पेश हुए। उस वक्त थाने का मंजर देखने के लायक था। अपना देवी ने भरे मीडिया और पुलिस वालों के सामने अपने पति के साथ वापस जाने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे पति के घर पर मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे वहां घुटना नहीं है, और मुझे राहुल का एक सहारा दिखा तो मैंने राहुल के साथ ठीक हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। सोचिए उस वक्त उस पति के ऊपर क्या बीती होगी जो अपनी पत्नी को वापस ले जाने के आस से खड़ा था, और अपनी बेटी पर क्या बीती होगी जो अपने पति को अपने हार पे छाती पर लगाए हुए थी। जो माँ अपनी बेटी के लिए दामाद खोज रही थी, आज वही उसको अपना सैया बना रही है, अपना मंगेतर बना लिया है। कानून ने वह दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की और पुलिस ने उनकी मर्जी से जाने के दिया, और राहुल और अपना देवी यह कस्में खाई थी कि वह एक दूसरे के साथ निभाएंगे। पति और बेटी ने वही थाने में सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। पति ने भारी मन से कहा कि आज से मेरे लिए तुम अतीत हो। मेरी बेटी कि जो अपनी माँ की पहचान से इनकार कर देती है, वह कहती है कि यह मेरी माँ हो ही नहीं सकती। राहुल और अपना देवी वहां से चले जाते हैं और दुनिया को लगा कि चलो कि दोनों की बदनामी ही सही, लेकिन यह एक जिद आजमाए थे। यह दोनों अपनी नई दुनिया बसाने लगे थे। लेकिन दोस्तों, गलत नींव पर बनी इमारत कभी टिकती नहीं है। जो रिश्तों में फेर बदल करता है उसका अंजाम भी सुकून भरा नहीं होता है। राहुल और अपना देवी अलीगढ़ छोड़कर बिहार चले गए थे, सीतामढ़ी जिले में, वहां पर जाकर रहने लगे थे। वहां पर उन दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। राहुल वहां पर फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करने लगा था, और अपना देवी जो कभी एक भरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालती थी, आज वह एक छोटे से कमरे में राहुल के साथ वक्त गुजार रही हूँ। शुरुआत में कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ना लगे तो 10 महीने का वक्त बीत गया था। 10 महीने में क्या हुआ यह किसी को नहीं पता था, लेकिन अचानक 10 महीने बाद फरवरी 2026 में राहुल था यह वापस अलीगढ़ के दादो थाने में पहुंच जाता है, और उसकी हालत खराब थी, चेहरे पर चिंता की लकीर थी। वही राहुल जो 10 महीने पहले सीना तान कर अपने सास के साथ होने का दावा कर रहा था, आज
वही पुलिस के सामने न्याय मांग रहा है, पुलिस के सामने न्याय मांगता रहा। उसने पुलिस में जो बताया उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं। राहुल ने कहा कि साहब मेरे साथ धोखा हुआ है, यानी कि मेरे साथ जो मेरी सास अपना देवी मुझे छोड़कर चली गई। हम पुलिस वालों ने पूछा कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, साथ निभाने की बातें कर रहे थे, आज क्या हुआ? राहुल ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे इस कहानी का एक नया मोड़ ला दिया। राहुल ने बताया कि अपना देवी अब अकेले नहीं गई है, बल्कि वह अपने रिश्तेदार अपने जीजा के साथ निकल गई है। जी हाँ, यह एक फिर भी कहानी वही धोखा वाली हुई थी। राहुल ने आरोप लगाया कि 6 फरवरी को जब वह फेरे लगाने के लिए घर से बाहर गया, तब अपना देवी घर से लाखों रुपए और केस, सोना चांदी, जेवरात लेकर अपने जीजा के साथ रफू चक्कर हो गई। राहुल का कहना है कि उसके बाद उसका पता चला कि अपना देवी अपने जीजा के साथ लंबे समय से बातचीत चल रही थी। राहुल ने दावा किया कि वह उसके पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जिसे अपना देवी ने अपने जीजा के साथ बात की। और साथ सबसे गंभीर बात यह है कि जो राहुल ने बताया वो रिकॉर्डिंग, वे दोनों राहुल को किसी बड़ी मुसीबत में फंसाने की योजना बना रहे थे। राहुल ने कहा, अगर मैं वहां से बचकर नहीं आता, तो यहाँ पर नहीं आता भागकर, तो शायद वह लोग मेरे को सही सलामत नहीं छोड़ते। मेरे खिलाफ बहुत गहरी षड्यंत्र रच चुके थे। और अब जरा उस राहुल की स्थिति देखिए, उसने उस औरत को अपना घर छोड़ा है, उसने अपने माता पिता को छोड़ा है, अपनी होने वाली पत्नी का विश्वास तोड़ा है, समाज में बातें सुनने लगे। बदले में उसे क्या मिला? फरेब, वही फरेब जो उसने दूसरों को साथ किया था, आज सूद समेत उसे वापस मिल रहा है। राहुल का कहना है कि वह बिहार पुलिस के पास भी गया था, लेकिन वहां का जो मामला था वह अलग अलग राज्यों का था और इसीलिए उन्होंने लौटा दिया था। और अब वह अलीगढ़ पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन कहानी पर यही मोड़ नहीं आता है। जब यह खबर मीडिया में उड़ी तो सास जीजा के साथ चली गई, तो अब अपना देवी है वह सामने आई और सामने आकर वह थाने पहुंची। थाने में पहुंचकर जो दास्तां उसने सुनाई, वह सुनकर राहुल के सारे आरोपों के सवाल में घिर चुका था। अपना देवी की आंखों में आंसू था। वह रो रो कर पुलिस वालों को बता रही थी कि वह पिछले 10 महीने में किसी कैदी से कम नहीं थी। अपना देवी ने वह कमरे में अपने बात कर रखी थी और मैं किसी जीजा के साथ नहीं भागी हूँ, यह सब झूठ है। राहुल मुझे गलत साबित कर रहा है। उन्होंने राहुल पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल कोई सहारा नहीं बल्कि एक पत्थर दिल इंसान है। इसने मुझे 10 महीने तक पाबंद कर रखा, मुझे एक कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया की इजाज़त भी नहीं दी और यहाँ तक कि मुझे अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए भी बाहर नहीं निकलने दिया। वह मेरे साथ रूह कांप देने वाला बर्ताव करता था और मुझे कमरे में ही तक सीमित रखता था। अपना देवी के आगे बताया कि राहुल उन पर बहुत मानसिक दबाव बनाता था। उन्हें कहा कि मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, जो कि मैं इसके साथ आई। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे पास पैसे थे, 4-5 लाख रुपए थे और अपने घर से मैं लेकर आई थी जेवर, वह सब इसने खर्च कर दिए। सब कुछ खत्म हो गया और अब जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो मुझे झूठे आरोप लगा रहा है। मैं पैसे लेकर गई, मैं अपने जान बचाकर वहां से निकली थी। एक पड़ोसन की मदद से मैं वहां से दरवाजा खुलाकर जैसे तैसे बचकर वहां से पहुंची। अपना देवी ने यह आरोप लगाते हुए राहुल की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वह आदमी गलत है, एक दूसरों को जो अपने झूठे वादे के जाल में उलझाता है और उन्हें धोखा देता है, इसके अपने परिवार में भी नहीं बल्कि हरकतों की वजह से इसकी कोई परवाह नहीं करता है। मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, मुझे बस इससे छुटकारा चाहिए। अब पुलिस वाले सामने 2 पक्ष थे, एक तरफ तो राहुल का, दूसरी तरफ उसकी सास साथी बेवफा निकली, पैसे लेकर जीजा के साथ चली गई
और दूसरी तरफ जो अपना देवी है वह कह रही है कि वह भी एक पीड़ित है, वह अपनी सलामती के लिए उस कैद से निकली है। सच तो क्या है, यह तो एक जांच का विषय है, लेकिन यह बात तो साफ है कि रिश्तों में उलझे हर कोई बिखर गया है। और उधर जो अपना देवी जो अपने पहले पति यानी शिवानी के पिता की स्थिति देखे तो उस इंसान ने 10 महीने में क्या कुछ नहीं सहा। जब मीडिया ने उससे बात की तो उसका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी को अपने लिए अतीत मान लिया है और उन्होंने अपने जीवन की नई शुरुआत कर ली है। अब वह अपने परिवार के साथ रह रहा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अपना देवी से उसका कोई वास्ता नहीं है, वह चाहे कहीं भी रहे, कहीं भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमारे घर में वह दोबारा भी नहीं आ सकती। और वो बेटी शिवानी का क्या कसूर था, उसकी शादी आज तक नहीं हो पाई है। लोग उनके घर में रिश्ते जोड़ने से कतराते हैं। जिस घर की बड़ी महिला ऐसा कर सकती है, उस घर की लड़की पर समाज की तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। एक माँ की गलती से एक बेटी का भविष्य पर ग्रहण लग जाता है। वह लड़की आज भी अपने पिता के घर बैठी है, इस उम्मीद से कि शायद वक्त के साथ यह जख्म भर जाएगा, लेकिन बदनामी के दाग इतने आसानी से नहीं मिटते हैं। आज अपना देवी उस मोड़ पर खड़ी है जहां पर वह ना आगे का रास्ता है, ना पीछे लौटने की जगह है, बल्कि हर तरफ से उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा है। पहले पति आगे बढ़ चुका है और उस नई दुनिया में बसा ली है। बेटी नाराज है, उसके साथी के लिए सब कुछ उसे छोड़ा था, आज वही सबसे बड़ा विरोधी बनकर बैठा है। उस पर गंभीर आरोप यह लगाया कि समाज समाज तो तबाह है, बदनामी है। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें बना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि किस्मत का खेल है, कोई कह रहा है कि कलयुग का असर है, लेकिन चर्चा के परे अगर हम गंभीरता से सोचें तो यह घटना हमारे समाज के बदलते उन मूल्यों का एक भयानक उदाहरण है जो कि वेल्ट टाइल्स वीक चल रहा है। अब वेलेंटाइन वीक चल रहा है। यह खबर दोबारा सुर्खियों में आई है और लोग प्यार का जश्न मना रहे हैं। वही एक जिद की वजह से कई जिंदगियां बिखर गई हैं। अपना देवी अब कहती है कि उन्हें पछतावा है। वह कहती है कि मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी सोच पर पर्दा पड़ गया, लेकिन वह पछतावा क्या काम का जब वक्त हाथ से निकल जाए। राहुल अब पुलिस से कह रहा है कि उसे उसके पैसे जेवर वापस चाहिए और वह कह रही है कि मेरे पास न तो पैसे हैं और न जेवर है। फिर कानून के सामने वही अपना देवी कह रही है कि मेरी मेहनत मजदूरी कर लूंगी, लेकिन मैं राहुल के पास वापस नहीं जाऊंगी, इसे मुझे बहुत दुख दिया है। पुलिस भी सोच रही है कि मामला क्या है। बिहार के सीतामढ़ी और यूपी के अलीगढ़ के बीच में यह झूल रहा है, इसीलिए कानून प्रक्रिया भी उलझ रही है। दादो थानों की पुलिस है, यह घटना बिहार क्षेत्र की है, इसीलिए शिकायत वही सुनेगी और राहुल बिहार जाने की बात कह रहा है, लेकिन क्या वही की उसकी बात सुनी जाएगी? फिर वह मामला फाइलों की समेट जाएगा। इस वाक्य में एक सवाल जो कि बार बार मन में उठ रहा है वह यह है कि आखिरकार भरोसे की वह लकीर कहाँ मिट गई। एक दामाद जो बेटे समान होता है, एक सास जो माँ समान होती है, एक जीजा जो भाई समान होता है, इन रिश्तों को लाचार और भड़कावा की ऐसी नजर लगी है, सब कुछ बिखर गया है। क्या राहुल सच बोल रहा है कि अपना देवी अपने जीजा के साथ गई थी, या फिर अपना देवी सच बोल रही है कि वह राहुल को रोक कर यहाँ पर सब कुछ वह बचकर राहुल से गई थी? अगर राहुल ने उन्हें रोका था तो वह 10 महीने तक चुप क्यों रही? और अगर वह देव्य वाक्य ही था, अपना देवी जो कि वाक्य जीजा के साथ गई थी, तो उस सिलसिले में यह रुकने के क्या बात हो गई? फिर कल कोई खबर नहीं आई? क्या किसी ने यहाँ पर राह खेर की? वक्त आया तो फिलहाल जो अपना देवी है यह बेघर हो गई है। उनके पास कोई छत नहीं है,
ना कोई परिवार है, ना कोई मान है, ना कोई सहारा है। वह थाने के चक्कर काट रही है, अपनी बात रख रही है, लेकिन शायद वह भूल गई कि उसे तो उसको मिलता जो अपनी जिम्मेदारी को पाल कर करता था, और उसे एक माँ और एक पत्नी की जो जिम्मेदारी थी नहीं निभाई, जो आज उन्हें उन उम्मीद की बात करनी होगी। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मकसद किसी के निजी जिंदगी में दखल देना नहीं है और न ही किसी का मजाक उड़ाना है। मकसद है सिर्फ आपको दिखाना कि जब इंसान अपने पल भर सुख के लिए रिश्तों की गरिमा और समाज के मूल्यों को भूल जाता है, उन्हें अंजाम कितना दर्दनाक होता है। एक गलत फैसला, एक बहका हुआ कदम हंसते खिलते परिवार को बखेर देता है। आज उस घर को देखे, दीवार वही है, लेकिन खुशियां गायब है। बेटी की आंखों में सपने नहीं है, एक डर है। पिता के चेहरे पर सुकून नहीं, एक अजीब सी खामोशी है। और राहुल वो लड़का है, युवा लड़का, जिसने अपनी नासमझी सब खो दी है। आज वह उस दर-दर की ठोकर खा रहा है। क्या यही सही था, या सिर्फ एक जिद थी, एक भड़कावा था जिसने उसकी सब खुशियां छीन ली थी? आपकी इस घटना के ऊपर क्या सोच है? क्या अपना देवी को एक मौका मिलना चाहिए? क्या राहुल के साथ जो हुआ था उसे वह कर्मों का फल था, और उस समाज का ऐसी घटनाओं में सिर्फ खबर मानकर सुनता था और भूल जाता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जुर्म की दुनिया की ऐसी सच्ची और आँखें खोल देने वाली कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। अपने रिश्तों की कदर करें। अपने रिश्तों की कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाते हैं तो वह फिर से नहीं जुड़ते हैं, निशान छोड़ ही जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।